हेलो दोस्तों, नमस्कार। कबीर कहते हैं, त्यागी भोगी दोनों नष्ट कर देते हैं चदरिया को, और बीच में जो मनुष्य है वह खिचड़ी जैसा है। सुबह त्यागी, दोपहर को भोगी, शाम को त्यागी, रात को भोगी। वह 24 घंटे में कई दफा बदलता है। 24 घंटे में देर की बात हो गई। उन्होंने अभी अमेरिका में एक छोटी सी घड़ी बनाई है, और घड़ी में डायलर पर निक्सन की फोटो बनाई है, और हर सेकंड निक्सन की नज़र बदलती है उस घड़ी में। मजाक है लेकिन अच्छी चीज बनाई है। हर सेकंड पर आंख डोलती है, पर वह सब आदमी की तस्वीर है। हर सेकंड पर तुम बदलते हो। भूख लगी तुम एकदम भोगी हो जाते हो। पेट भर गया तुम एकदम त्यागी बन जाते हो। संभोग कर लिया, करवट लेकर एकदम त्यागी हो जाते हो। ब्रह्मचर्य का विचार करने लगते हो। सोचते हो सब बेकार, क्या रखा है इस सच में। यह तुम कई बार कर चुके हो। संभोग के बाद विषाद न आए, ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है। संभोग के बाद ऊर्जा का क्षय होता है। तुम थके हारे और कुछ पाते नहीं, और कितना सोचते थे, कितना सपना बांधते थे, वह मिलेगा, वह मिलेगा, वह मिलेगा। कुछ मिलता नहीं, विषाद से भर जाते हो। संभोग के बाद हर आदमी ब्रह्मचर्य का विचार करता है, लेकिन कितनी दूर। 24 घंटे में फिर ऊर्जा इकट्ठी होगी, भोजन से, हवा से, श्रम से। फिर भोजन ऊर्जा को बना देगा। 24 घंटे बाद फिर वासना जगेगी, फिर स्त्री का विचार उठेगा। तब तुम बिल्कुल भूल जाओगे कि 24 घंटे पहले ब्रह्मचर्य बड़ा महत्वपूर्ण मालूम पड़ा था, अब स्त्री महत्वपूर्ण मालूम पड़ेगी। और यह वर्तुल घूमता रहा है सदा से, और तुम अनेक बार दोनों काम कर चुके हो। संभोग के बाद तुम सोचने लगते हो त्याग, फिर भूख जागती है, फिर तुम सोचने लगते हो भोग। दोनों के बीच में त्यागी और भोगी अतियां हैं, पेंडुलम है। इन दोनों के मध्य में खड़ा हुआ मनुष्य है, और मनुष्य बिल्कुल खिचड़ी है, कंफ्यूजन है। दोनों का समय बटा हुआ है। तुम अगर अपना कैलेंडर रखो तो तुम बराबर लिख सकते हो, सुबह त्यागी, दोपहर भोगी, फिर त्यागी, फिर भोगी। फिर मंदिर चले गए, फिर दुकान आ गए, फिर दुकान पर बैठे, मंदिर की सोचने लगे, फिर मंदिर में बैठे, दुकान की सोचने लगे। तुम पाओगे कि तुम दोनों का मिश्रण हो, तब दोनों शुद्ध त्यागी और भोगी नष्ट कर देते हो। तो तुम जो दोहरा नष्ट कर दोगे, तुम त्याग और भोग दोनों की धारणाओं से चादर को नष्ट कर दोगे। त्यागी बाईं करवट सो रहा है, भोगी दाईं करवट सो रहा है। तुम करवटें बदल रहे हो। तुम चादर को बिल्कुल ही नष्ट कर दोगे। वे कम से कम स्थिर है, अपनी अपनी दिशा में लगे हैं। तुम घूम रहे हो। तुम्हारी उत्तेजित अवस्था इस सूक्ष्म चादर को बिल्कुल ही नष्ट कर देगी। इसलिए कबीर कहते हैं, सोय चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ी के मैली कीनी चदरिया। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। लेकिन दास कबीर ने बड़े संभाल कर ओढ़ी, बड़ी सचेतनता से ओढ़ी, बड़े जतन से ओढ़ी, होश से ओढ़ी, बड़े ध्यान से ओढ़ी उस चदरिया को, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जैसी दी थी परमात्मा ने, वैसी ही वापस कर दी, जैसी दी थी। ये चदरिया कौन सी चदरिया है? ये आत्मा की चदरिया है, ये परमात्मा की चदरिया है। इस चदरिया में हमें कहीं ना कहीं हर किसी ने इस चदरिया को खराब कर रखा है। हर किसी ने इस चदरिया को मैला कर रखा है। इस चदरिया को हमेशा ही देखना है। शरीर की चदरिया का हो, आत्मा की चदरिया का हो, या फिर परमात्मा की कहो, या गुरु के द्वारा दी कहो। शब्दों के फेर में नहीं, इन शब्दों से अमृत निकाल लीजिए। इस अमृत को बिखराइए। देखा आपने, हर किसी को मैं ऊर्जा देता रहता हूँ। आप जितना दोगे उतना ही आप बांटते रहो, उतना ही आपके पास ज्यादा आता चला जाएगा। अपनी ऊर्जा को बांटना सीखिए, अपने भीतर के सुख को बांटना सीखिए। हम लोग क्या करते हैं, सुख को छुपा जाते हैं और दुख को बांट देते हैं।